वो फिर दुनिया के सामने आ जाती है। दो पत्रकार तो ऐसे हैं, एक, अब मैं उसे द लायर ही कहता हूं, क्योंकि इतना बड़ा झूठ वायर के नाम पर, द वायर जो द लायर है, उस पर एक मोहतरमा आकर के लिख रही हैं कि वो मुसलमान होने की सजा काट रहा है ताहिर, काश वो मुसलमान ना होता, वो मुसलमान होने की सजा काट रही है, और खुलेआम कह रही हैं, खुलेआम। मतलब भारत में इनके हिसाब से मुसलमान को डर लग रहा, और ये डरा रही हैं। राह चलता हुआ किसी मुसलमान को तो पकड़ के नहीं कहा जा रहा है कि तुमने ये हत्या करवाई है, राह चलता हुआ तो नहीं है। 6 के 6 को सजा मिली है, सारे साक्ष्य पेश किए गए हैं। और आप कह रहे हैं उमर खालिद और शरजील इमाम का, दिल्ली पुलिस उमर खालिद और शरजील इमाम का जो साक्ष्य पेश कर रही है, अदालत उसे बेल देने में उनके हाथ सूख रहे हैं, क्योंकि आधार ही ऐसा है। और उसको लेकर के ये जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं, ये पूरा गैंग, ये पूरा इकोसिस्टम। एक पत्रकार देखिए चिल्ला चिल्ला करके, श्रीमान सरदेसाई क्या क्या बोल रहे थे। इनके बारे में कुछ कहना ही नहीं है, ये सब आपको मालूम है। ये सब कह रहे थे कि उनको फंसाया जा रहा है। ये द लायर की पत्रकार और श्रीमान सरदेसाई एक पत्रकार हैं जो चबा चबा करके बोलते हैं, मैं उनकी तस्वीर भी नहीं दिखाना चाहता। ऐसा हुआ है कि जैसे लगता है कि, और इनको फंसा दिया गया, मैं तो उच्चारण भी नहीं कर सकता, इतना मेलोड्रामा है उस पत्रकार में। और वो खुलेआम दूसरे पत्रकारों को सर्टिफिकेट बांटते फिरता है कि ये बेईमान है, ये भ्रष्ट है, ये ईमानदार है, ये भ्रष्ट है, ये ईमानदार है, ये भ्रष्ट है। नया नया चला है चलन, वो सर्टिफिकेट बांटते रहता है। जोर जोर से कह रहा था कि ताहिर को ताहिर होने की सजा मिल रही है। अरे थोड़ा सा सब्र कर लेते, पुलिस पर भरोसा रखते, थोड़ा सा रखते। और अगर पुलिस ने मान लीजिए कि गलत दिया है, ये कितना फर्जी आदमी है कि ये वीडियो बनाता है, वीडियो बना करके कह रहा है कि मैं पुलिस से अपील कर रहा हूं कि जल्दी से आ जाइए, हमें घेर लिया है। पूरा कांड करवाया इस व्यक्ति ने, और उसके बाद कह रहा है कि हमें घेर लिया है। हैरान है। कोई इनसे पूछे जाकर के कि क्या बात है आज भी, और इन 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 सभी लोगों से पूछिए जरा सा, क्यों अभी इनका इंटेलेक्चुअल विवेक जो है सबके सामने आ जाएगा। जावेद अख्तर जी से पूछिए या करंगी वाले से। दिल्ली में एक जगह है जामिया, पूरे दुनिया के मुसलमान आते हैं, वहां रह जाते हैं। कहीं अगर दिल्ली कोई बाहर से आएंगे, पहले जामिया जाएंगे जहां रहने के लिए। क्यों जाते हैं भाई? बैक ऑफ माइंड में कुछ चलता है क्या? क्या चलता है? वेशभूषा, खान पान, धर्म, ये नहीं चलता है कुछ कि हम जो कर रहे हैं ना गलत धंधा, तो हमारा तो एक्सपोज हो जाएगा, हम दूसरे के साथ रहेंगे कैसे? जिनको भी पूछे सबसे पहले वो जामिया पहुंच जाते हैं। और अब इस धूर्तता को एक्सपोज करना पड़ेगा, सबके सामने लाना पड़ेगा, बिना लाग लपेट के लाना पड़ेगा। हर एक उनसे पूछिए, जो मेरे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड हैं, उनको पूछिए, वो पहले सबसे पहले जामिया में घर ढूंढते हैं, वहां नहीं मिलता है तो फिर दूसरे जगह जाते हैं। यह संस्कृति किसने विकसित की? उनसे वो कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। आज जब अदालत ने साफ साफ दोषी करार दे दिया, तब भी कुछ नहीं हो रहा है। आज क्या ये लोग माफी मांगेंगे? इन्होंने जो झूठ फैलाया, इन्होंने जो इनके समर्थन में खड़ा होकर के तांडव किया, उसके लिए माफी मांगेंगे देश से? नहीं माफी मांगेंगे। अंकित शर्मा की निशंस हत्या हुई, फिर वही कहानी था, हिंदू आतंकवाद चला देते ये लोग, हिंदुओं ने दंगा करवाया है। कमाल है। और यही खेल ये रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत में यही पत्रकार लोग कर रहे थे। जो पत्रकार ताहिर हुसैन को क्लीन चिट दे रहे थे, यही पत्रकार रिया चक्रवर्ती को भी क्लीन चिट दे रहे थे। अरे वहां तो थोड़ी पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थोड़ी नाकारा है, वरना वहां भी नंगे हो जाते, वहां भी एक्सपोज हो जाते। कितनी दफा एक्सपोज हो गए भाई, कितनी दफा हो गए? मेरा सवाल सिर्फ यह है,
मैं एक बार फिर अपने हिंदू भाई बहनों से अपील करता हूं कि ये बेईमानों इन फ्रॉडों के चक्कर में मत पड़िए। ताहिर का मतलब मुसलमान नहीं होता। ताहिर क्रिमिनल है, उन्होंने अपराध किया है, चाहे वो मुसलमान हो हिंदू हो, उसको उस नजरिए से देखिए। हिंदू मुसलमान करने की जरूरत नहीं है। भारत में आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप बड़े शान से रह रहे हैं और जामिया छोड़ करके बाकी दुनिया में भी रहिए और रह करके देखा होगा जामिया में ज्यादा दिक्कत होगी, बाकी दुनिया में अच्छा लगा होगा। अच्छे माहौल है, अच्छे लोग हैं, ये आपको मालूम है। लेकिन आपका अंदर जो है वही डरते रहता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा है ना, आपने देखा है ये करतूतों करतूतों को देखा है, इसलिए डर लग रहा होगा। तो ये भ्रष्टाचारी फिर आज एक बार एक्सपोज हो गए, पूरी दुनिया के सामने आ गए, ये आप सबने देख लिया। ताहिर हुसैन को अब सजा मिलेगी, मोस्ट प्रोबेबली फांसी की सजा होगी। 302 का मुकदमा है, बीभत्स रेयरेस्ट ऑफ रेयर के अंतर्गत दिल्ली पुलिस कह रही है। अभी ज्वाइंट सीपी का स्टेटमेंट मैं सुन रहा था, उसमें दिल्ली पुलिस ने कहा है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में इसको रख करके हम चाहेंगे कि स्ट्रिंजेंट जो सजा होती है, सबसे जो सख्त सजा होती है, वो मिले। और इसीलिए ताहिर हुसैन फूट फूट करके रोने लगा। अब जब न सिर्फ सजा मिली है बल्कि ये सारे एक्सपोज भी हो रहे हैं, तो सांच को आंच नहीं है, सत्य को बहुत दिनों तक आप दबा नहीं पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।